I reduced for Tanu and Manu, but it was an exciting thing for me. And while going to the script, Sorry? watching the trailer. Yeah. माधवन जी। आपके सामने प्रशांत पांडे ईटीवी नेटवर्क से जैसा सबने कहा कि ये एक विचार था, एक आइडिया जो आप लेके राजू सर के पास पहुंचे, तो क्या सबसे खास पहलू था उस स्क्रिप्ट का जिसने आपको एक्साइट किया कि आप ये फिल्म को चुने और इस फिल्म को बनाने का आपका इरादा? धन्यवाद। जब ये कहानी मेरे पास आई थी, सुधा लेके आई थी जो फिल्म की डायरेक्टर है, तो मुझे लगा कि एक तो ये एक ऐसी कहानी है जो मेरे लाइफ में मेरे खड़ूसों के बारे में मुझे समझाया। मतलब इट वाज समथिंग दैट वाज अ कंप्लीट ट्रिब्यूट टू द मेंटर्स इन योर लाइफ एंड दिस इज हाउ यूड लाइक अ मेंटर। जब हमने वो कहानी लिखी और बहुत सारे लोगों को सुनाया राजू जी के पास आने से पहले, तब मुझे याद है कि औरतों ने मुझसे कहा कि मेरे लाइफ में एक ये साला खड़ूस चाहिए। आई रिमेंबर द रिएक्शन सो क्लियरली कि मुझे लगा अगर ये कहानी पे ऐसा रिएक्ट करें तो अगर पिक्चर बन जाए तो पता नहीं क्या होगा। और हमारे लिए मेरे लिए सबसे कठिन काम ये था कि एक ऐसी लड़की जो 17 साल की लगे, जो मेरे से उम्र में बहुत कम लगे उम्र में, और बॉक्सर भी हो, जो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल की बॉक्सर लगे, और एक्टर भी बन जाए, ये हमको ढूंढना था। बट ऑल दीज चैलेंजेस पुट टुगेदर इट लुक लाइक एन इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट एंड दैट इज द रीजन आई टुक इट अप। एक और सवाल कि कुछ साल पहले $1 मिलियन बेबी करके एक फिल्म आई थी, तो क्या जाहिर सी बात है जब ऐसी फिल्में आती हैं तो तुलना होती है, तो उस तुलना के लिए तैयार हैं? हाँ, मैरी कॉम से लेकर $1 मिलियन बेबी तक की के साथ तुलना होगी, और चक दे से लेकर पान सिंह तोमर तक। लेकिन ये सारे फिल्म बहुत ही सक्सेसफुल रहे, तो अगर तुलना में हमारी फिल्म भी बहुत सक्सेसफुल हो जाए तो मैं खुश हूँ। हेलो, दिस इज मनीषा फ्रॉम ब्लॉकबस्टर। आई जस्ट वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन टू माधवन. This being your production debut, how was the experience so far? Because production and acting at the same time in the same film, trying to control the cost structure, trying to look at various things. How was the experience? Though you had Rajkumar ji for support, how did the whole thing go about? Very simple. I just completely leaned on Rajkumar ji because I have no idea at all about this. It was मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ और फिल्म में बाकी डिपार्टमेंट्स में भी इन्वॉल्व हो रहा था। तो ये प्रोडक्शन जो था, थैंकफुली मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा। ये राजू जी ने सब कुछ कर लिया मेरे लिए, और इनकी टीम बहुत स्ट्रांग है, तो मैं बस दूर से देखकर सीख रहा हूँ। पर अगर एक शब्द में अगर मैं डिस्क्राइब करूं अपने आप को एज अ प्रोड्यूसर, तो काफ़ी हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आपको बहुत चीज़ समझने के लिए 2 कदम पीछे हट कर आकर देख कर समझना पड़ता है, जो कि आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर। And also a question to Rajkumar ji, being a director and trying to co-produce a film, how much of the film have you also been instrumental in directing behind the scenes in terms of supervision, as a producer? Hi Madhavan. Hi. For this role, how much weight did you gain, and can you talk us a bit about your US journey, where you went there, and why was it important for you to go there to prepare for this role? क्योंकि अगर मैं यहाँ रहता तो मैं सिर्फ दही चावल और पूरी भाजी खाता बैठता, तो मैं वहाँ चला गया बिकॉज आपको अपने आप को एक मेंटल स्टेट में डालना पड़ता है बिफोर यू कैन गेट द फिजिकल स्टेट राइट। तो मैं वहाँ गया और मैं पहले बॉक्सिंग सीखा, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं फिल्म में बॉक्सिंग नहीं करने वाला हूँ, मुझे ज़्यादा ट्रेनिंग करनी है, तो मैंने ट्रेनिंग करना सीखा। और तब मुझे एहसास हुआ कि 40 सेकंड अगर आपको खाली बॉक्सिंग करना होता है तो आपको कितनी प्रिपरेशन, हाउ मच स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना एंड एनर्जी यू नीड फॉर समथिंग लाइक दैट। एंड आई फेल्ट that any man who is not capable of knowing what his body is completely capable of at least once in his lifetime is not lived completely. So I've went into working out, and I learned different ways of working out. I learned a lot about my body. And well, let me just say that Arnold Schwarzenegger had 20-inch biceps when he did his first film. When I did Sala Khadus, I had managed, being a vegetarian, to get 18.5 inches. I was really big. I reduced for Tanu and Manu, but it was an exciting thing for me. And while going to the script, Sorry? watching the trailer. Yeah, but this is putting on muscles. It's slightly difficult. When you read the story, did that remind you of Chak De India? Because looking at the trailer, it did remind us where the coach is, kind of removed from his position. Even Chak De had a similar plot line. So how different is this film from Chak De? And all I can tell you is it's extremely different. I don't want to give away the story right now,
But there will be comparisons. But I can assure you that even if you come in with the ghost of Chak De with you when you walk in, you will have got rid of him by the time you see the film. Hi, Pooja from Dainik Bhaskar. Which was the toughest scene in the movie for you? And would you like to share any such experience where you felt like, oh shit, this is the toughest experience I'm having till today? Yeah, there was a scene where the girl is supposed to hit me. And I was saying, yeah, don't worry. Hit. I can take it. And I forgot at that point of time that I'm just a hero, but she's an actual boxer. तो उसने जो लगा के दिया, तो मेरा एक जो दांत है वो दूसरे दांत से छोटा हो गया, एक अंदर चला गया वो फ्रंट वाला टीथ, वो कंटिन्यूटी प्रॉब्लम हो गया था. She was, I mean, and she said, sorry sir, आपको लगा मैंने, तो उस वक्त तो मैंने कह दिया, ना, I'm okay. फिर जाके रोया हूँ साइड में कि यार क्या हो गया, ये तो हालत खराब. And then that was one tough part, but I think that the toughest part was we shot this film in Tamil and in Hindi. And I think one of the biggest achievements for this film is that we shot both the versions in 44 days. So for me to switch from being the Hindi guy to the Tamil coach and everybody in the unit to just switch because the shots are just separate, it became really tough. But I think that would have been probably the toughest, but the rest of it, we had prepared so much. Raju ji ne jitna hum logo ko ragdaya tha on dialogues and screenplay and everything, we all knew exactly what has to be done. Isliye we were able to finish it on time. Hi Madhavan, this is Monica from Bollywood Nazar. Hi. And my question is कि आपकी जो co-star है रितिका, वो real boxer है, तो उसके साथ आपको acting करना कितना difficult था? उसको समझाना? वो काम मेरे डायरेक्टर ने बहुत खूब किया, क्योंकि हमने इस फिल्म के लिए तकरीबन 8 महीने से हमने ट्रेनिंग की थी प्री प्रोडक्शन. तो हम लोग उसको इस फिल्म में एक फिशर वुमन का काम करना था, तो उसका फाइनल टेस्ट, स्क्रीन टेस्ट जो था वो कि शी एक्चुअली हैड टू सेल अ बास्केट ऑफ फिश इनसाइड द फिशरमैन्स कॉलोनी इन चेन्नई, व्हिच शी डिड. तो उसके बाद तो एवरीथिंग एल्स बिकम एन इजी पार्ट. और इस फिल्म में शूटिंग ज़्यादातर वो बहुत ही मतलब ऐसे भयानक जगह में हमने शूटिंग की है जहाँ शायद आपने चेन्नई को ऐसा कभी नहीं देखा होगा जैसे आप इस फिल्म में देखोगी. तो जो पब्लिक वहाँ पे हैं वो उनके साथ आपको बहुत केयरफुली रहना पड़ता है. तो ऑल दैट वाज easily managed by this girl Ritika. I was in complete admiration of this young girl who didn't know any acting at all, who's never done anything before, but she took it on to like fish in water. And I know now, मैं बड़े हक से कह सकता हूँ कि एक्टिंग जो है ये सीखने वाली टैलेंट नहीं है, ये एक हुनर है जो शायद आपके पैदा होने साथ आपके साथ ही होता है, from the time that you're born. Okay, thank you. जी.